एशिया कप का आगाज हो ही रहा है। अब तो खैर भारत की टीम पहुंच गई। आपने देख लिया कि प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू हो गई है। इंडिया का कोई प्रतिद्वंदी है? एक बड़ा दिलचस्प प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी जो ट्राई सीरीज चल रही है, और पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शाहिद हाशमी, उन्होंने अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान को कहा कि आप एशिया में सेकेंड बेस्ट टीम हैं, तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा जो थे वो थोड़ा ऐसे चेहरा करके मुस्कुरा रहे थे और बड़ा मजाक उड़ाया गया। लेकिन इफेक्टिवली अफगानिस्तान एक्चुअली देखा जाए तो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल लास्ट ईयर खेल के आया, बड़ी जबरदस्त टीम है। अब बात आ जाती है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि जिस तरह से पहलगाम अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूर दूर तक लगता नहीं था कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आउटसाइड ऑफ आईसीसी वर्ल्ड कप होगी, लेकिन हो रही है। अब हो रही है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए वो मेरा मौकिफ नहीं है, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हो रही है। और इसमें मैंने पहले भी कहा था कि 3 लेयर्स हैं। सबसे नीचे वाली लेयर प्लेयरों की है, सबसे ऊपर इसमें है सरकार इंडिया की, फिर है बीसीसीआई, उसके बाद प्लेयर्स की बात आती है। तो प्लेयर्स की चॉइस नहीं थी। जब सरकार ने कहा ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं वर्सेस डब्ल्यूसीएल, जिसका लोग हवाला दे रहे हैं, जहां पर शायद प्लेयर सबसे ऊपर थे जो गए थे, क्योंकि इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे, और उसके बाद वो जो इवेंट कराने वाली ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी, वहां पे प्लेयरों ने फैसला ले लिया। लेकिन अब चूंकि एशिया कप हो रहा है, बड़ा सवाल ये है, सुनने में आ रहा है कि इस बार दुबई में जो एशिया कप इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की टिकटें हैं वो बिक नहीं रही हैं। हमेशा क्या होता है ना, हम सुनते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, 3 मिनट में टिकटें बिक गई। बता रहे हैं हफ्ता हो गया वो टिकटें नहीं बिक रही हैं। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों नहीं बिक रही हैं, क्योंकि मैं शारजा में भी जो मैचेस हो रहे थे देखे कि पाकिस्तान की टीम के लिए भी पाकिस्तान के इतने फैंस नहीं आ रहे थे। अब दुबई में संडे अगर टिकटें बिकी नहीं है अभी तक, मुझे नहीं पता क्यों। क्या फैंस इंडिया के जाना नहीं चाहते मैदान में? क्या वो सिर्फ टीवी पे फॉलो करेंगे? या फिर जो बड़ा मुद्दा है वो ये कि भाई इंडिया पाकिस्तान अब लोग समझ गए हैं कि रोमांटिसिज्म गेम से खत्म हो गया है, इन द सेंस कि 2 बड़े प्रतिद्वंदी आमने सामने है, कांटे की टक्कर है। या फिर इंडिया में ये फैंस हो गया कि चलो यार इंडिया पाकिस्तान का मैच है, हाइप बन जाती है, लोग फॉलो जरूर करते हैं, टीवी पे भी देखते हैं, अभी तक तो मैदान में भी जाते थे ये देखने के लिए कि इंडिया पाकिस्तान को किस तरह हराता है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंडिया पाकिस्तान को हराएगा, अब लोग कहते हैं कि इंडिया कैसे हराएगा। क्रिकेट का खेल है भाई, क्रिकेट का खेल है, और मुझे नहीं पता कि क्रिकेट के खेल में कभी वक्त से आगे किसी को सोचना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझे आज ये कहें कि इस एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया को हराएगा, आई विल बी सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड। तो आज इस अनफिल्टर्ड शो में राहुल भी है मेरे साथ, आप लोग भी हैं। मुद्दा क्या है? मुद्दा है आपकी स्क्रीन पर। क्या इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट, हालिया क्रिकेट अब नूरा कुश्ती हो गई है, यानी कि एक तरफा हो गई है? क्या अब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान के सितारे नहीं होते, पाकिस्तान की टीम शायद नीचे चली गई है, इंडिया की टीम काफी ऊपर चली गई है? वो मजा नहीं आता। मजा बस वो एंड के रिजल्ट में आता है कि चलो जी जीता और चलो जी जश्न मनाइए। मतलब क्या वाकई में क्रिकेट जिस तरह का हाइप होता है इंडिया पाकिस्तान का, क्या उस तरह की क्रिकेट होती भी तो है कि नहीं होती? हालिया मैचेस बड़े नीरस मैचेस हुए हैं। राहुल, आंकड़े ये बताते हैं कि इंडिया पाकिस्तान तो बायलैटरल क्रिकेट 2008 से बंद है। वो एक छोटा सा जब वो इंडिया आए थे 2012 में, उसके अलावा अब आंकड़े अगेन जैसे मैंने कहा वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ने हमेशा इंडिया को डोमिनेट किया था। आप टेस्ट मैचेस के आंकड़े देखें, आप वनडे क्रिकेट के आंकड़े देखें, और ये वो हैं जो 2008 से पहले के फॉर्मेट्स होते थे। टेस्ट मैचेस क्या बताते हैं आपको? टेस्ट मैचेस में आज भी इंडिया जो है वो पाकिस्तान से पीछे है। टेस्ट मैचेस अगर आप देखें इंडिया पाकिस्तान ने कितने खेले, इंडिया पाकिस्तान ने कुल मिलाकर टेस्ट मैच खेले हैं 59, पाकिस्तान ने 12 जीते हैं, 9 इंडिया ने जीते हैं। यानी कि अगर आप इस नंबर को हरा के इंडिया को आगे करना चाहते हैं तो आप कहते हैं यार होना चाहिए था ना टेस्ट क्रिकेट हालिया, और होती तो फिर इंडिया ये 9 और 12 बहुत आगे चला गया होता। फिर वनडे क्रिकेट देखें आप, वनडे क्रिकेट में क्योंकि शारजा में भी बहुत क्रिकेट होती थी और एक टाइम था जब इंडिया पाकिस्तान साल में कितने कितने वनडे मैचेस खेल लेते थे, तो वनडे मैचेस का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर यह बताता है कि यहां पर भी पाकिस्तान इंडिया से काफी आगे है।
136 मैचों में 73 पाकिस्तान जीता था, 58 इंडिया। लेकिन फिर वही बात आ गई राहुल, जब इंडिया ने डोमिनेट करना शुरू किया पाकिस्तान को पिछले 20-22 साल में, लास्ट 16-17 साल या 18 साल में वनडे मैचेस बड़े कम हुए। वही एशिया कप में खेल लो, वही वर्ल्ड कप में खेल लो, जीतता इंडिया था, पर साल में एक मैच जीत के आपका नंबर जो है वो आप कवर अप नहीं कर पाए। एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे इंडिया पाकिस्तान से आगे है, T20। वो इसलिए क्योंकि T20 आए 2007 के बाद है, और T20 में आपके कुल मिला के 13 मैचेस हुए हैं, 10 इंडिया ने जीते हैं, जिसमें एक वो बॉल आउट वाला मैच भी है, और सिर्फ 3 मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं, आंकड़ा पिछले 10 साल का निकाला है हमने, एंड यू विल बी शॉक्ड। 10 साल में इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने कितने मैचेस हुए हैं कुल मिलाकर? मैं T20 वनडे दोनों लेता हूं, टेस्ट मैच तो राहुल हुआ ही नहीं। कुल मिला के 17 मैचेस हुए हैं पिछले 10 साल में, और मैं ये 10 साल कैलेंडर ईयर मतलब 1 सितंबर को कट ऑफ ले रहा हूं। इसमें 2015 वर्ल्ड कप फरवरी का मैच नहीं है, वो भी इंडिया जीता था। 17 मैचेस, 13 मैच इंडिया जीता है, इंडिया सिर्फ 3 मैच आ रहा है। एक नो रिजल्ट हुआ था, वो दाम्बुला वाला एशिया कप, पलेकेले वाला एशिया कप का 23 का मैच। अब मतलब क्या वाकई में ये फिगर्स दे आर लाइंग? क्योंकि पाकिस्तान जो 3 मैच जीता है पिछले 10 साल में, वो आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। एक तो ओवल चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल 2017, उसमें लीग मैच में इंडिया वन साइडेड जीता और वन साइडेड फाइनल हारा। दूसरा वर्ल्ड T20 2021, 10 विकेटों से इंडिया हारा, 154 जी। और फिर 2022 एशिया कप जो दुबई में ही खेला गया था इन्हीं दिनों में, जहां पे इंडिया पहला लीग मैच जीता बट दूसरा लीग मैच हार गया और टूर्नामेंट से बाहर हो गया। अब वो एक ऐसा पीरियड था राहुल जहां मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान ना T20 में एक अच्छी टीम बन रहा था, उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी, और इंडिया का शायद T20 आउटडेटेड था। प्लेयर बहुत बड़े थे बट सिस्टम आउटडेटेड था। बिकॉज अगर आप देखें 21 वर्ल्ड कप हम हारे T20 वन साइडेड, अगले साल एशिया कप में जो मैच जीते लीग और फिर उनसे हारे लीग, और फिर जो मेलबर्न में वर्ल्ड T20 में इंडिया जीता, ये तीनों मैचेस बड़े क्लोज थे, एक गेंद इधर एक गेंद उधर, मुकाबला कांटे का था। पर उसके बाद फिर पाकिस्तान हैज जस्ट नोज डाइव्ड। है इस इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में अब ये राइवलरी है कि नहीं है? देखो T20 एक ऐसा फॉर्मेट है, थोड़ा रिस्की होता है, जहाँ पे आप किसी भी टीम को हल्के में नहीं ले सकते हो, और अगर आप हल्के में लेकर अगर कुछ हो गया आपके साथ, ऊंच नीच हो गई, आप हार गए, फिर एक एम्बैरेसमेंट भी होती है। तो इसीलिए आई थिंक इंडिया पाकिस्तान का अगर आप बात करें तो T20 आई थिंक एक बेस्ट फॉर्मेट होगा, जो आप कहोगे जहाँ पे एक ना क्लोज राइवलरी आपको दिख सकती है। इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ, और वो भी इसलिए बिकॉज वो फॉर्मेट ऐसा है। और आप सरप्राइज की बात कर रहे हैं, भाई मैं तो कह रहा हूं कि मुझे सरप्राइज होगा अगर इंडिया और अफगानिस्तान का फाइनल ना हो। ऐसा नहीं है कि भाई कि पाकिस्तान फाइनल नहीं पहुंच सकता, बट इस वक्त जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं, जो पाकिस्तान में जो बोर्ड के हिसाब से जो बोर्ड का हुआ है, सिलेक्शन को लेकर हुआ है, उन्होंने कहा सब कुछ बदल देंगे, वो सब चीज़ें हैं, उसको देखते हुए पाकिस्तान भी अंडर प्रेशर आएगा। और ज़्यादातर ये जो खिलाड़ी आपको दिखेंगे, इन्होंने वो प्रेशर झेला नहीं होगा। आई थिंक जो अब हाल फिलहाल में अगर आप देखो पिछले 10-15 साल की जो पाकिस्तानी टीम्स अगर आप देखो, प्लेयर्स आए हैं, प्लेयर्स चले गए, आए हैं चले गए हैं, आए हैं चले गए हैं, आए हैं चले गए हैं। उसमें ये भी होता है जब आप इंडिया और पाकिस्तान का मैचेस होता है, आई थिंक इंडिया क्योंकि एक लंबे अरसे तक लॉन्जिविटी की जो हम बात करते हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी इंडिया के रहे हैं, जैसे विराट कोहली हो गए, जो काफी वक्त से खेल रहे हैं इंडिया के लिए, उन्होंने ये बड़े दिन बड़े मैचेस खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की ओवरऑल क्रिकेट ही नीचे घुसी है, इसीलिए उन्होंने वो बड़े दिन देखे ही नहीं है। अगर आप देखें 2017 चैंपियंस ट्रॉफी एक बड़ा दिन आया था उनके लिए, 2022 का वर्ल्ड कप आप कह सकते हैं T20 का, वो भी एक बड़ा दिन आया था जहां वो फंस गए और हार गए। तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने बड़े दिन देखे नहीं हैं, और जिस दिन इंडिया पाकिस्तान कभी कभार होता है कि यार वो फाइनल से बड़ा हो जाता है, स्पेशली इन खिलाड़ियों के लिए कि भाई इंडिया पाकिस्तान है। हो सकता है कि इस बार जो एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान होगा, ये वो प्रेशर होगा या ये वो माहौल होगा। बैकग्राउंड इसका हम सबको पता है यार, क्या हुआ था पहलगाम में, पहले क्या हुआ,
उसके बाद इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसके बाद एक असमंजस सी लगी रही कि यार इंडिया पाक ये एशिया कप होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, वो सब चीज़ें हैं। बट ओवर द ईयर्स मैंने एक चीज़ मानी है, मैं क्योंकि मेरा जो यूथ था वो मैंने ना